Hello everyone and welcome to Government Private Job Alerts. So guys, Infosys OE एंड SE प्रिपरेशन 2021 जो कि आपका एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है, हमने लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जैसे कि आपने देखा हमने सारे जो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने विथ शॉर्ट टिक्स किए हैं। और गाइज जो भी अगर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग और जो आपकी वर्बल एबिलिटी है इनमें अगर और भी वीडियोज़ चाहिए सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप जो हमारे TCS NQT की वीडियोज़ हैं आप वो देख लीजिए बिकॉज जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है और हमने काफ़ी सारी वीडियोस TCS NQT में रिकॉर्ड की हुई हैं। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं डे 5 जो कि हमारा लास्ट डे होने वाला है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो गाइज हम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स की सीरीज भी हमने कंटिन्यू कर रखी है जिसमें कि हम डेली 2 to 3 वीडियोस आपको चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो इनकी जो जॉब अलर्ट्स हैं हम अर्ली इन द मॉर्निंग या डे में आपको देते रहते हैं। सो गाइज चलिए फिर बात करते हैं, हम डे 5 की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी इन्फोसिस की प्लेलिस्ट जिसमें कि हमने सीरीज 5 तक पजल क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस 16 मई को आए थे आपके या बोल सकते हो एग्जैक्ट क्वेश्चंस वही उनके स्क्रीनशॉट्स हमने एक PDF बना के मीन्स 5 PDFs बना के आपको 5 सीरीज में वो बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है सो प्लीज़ जाइए और उन्हें वॉच कर लीजिए बिकॉज वो आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम टुमारो होने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम कल होगा उसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो 16 मई को जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए, उससे क्या होगा आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था सो हमारा 5th डे आज। आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल बट फिर हमने सोचा कि हमने प्रॉमिस किया स्टूडेंट्स को सो डेफिनेटली हम डे 5 की वीडियो लेकर आएंगे। और गाइज अगर आपको और भी हेल्प चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया आपका हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आई थिंक इन्फोसिस 13 जून एग्जाम डिस्कशन ग्रुप समथिंग लाइक, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए या फिर आप जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आई कैन नॉट से ऑन रिकॉर्डेड वीडियो की क्या हेल्प हो जाएगी बट डेफिनेटली आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। सो गाइज चलिए उसके बाद थोड़ा सा चलिए इन्फोसिस के बारे में बता देते हैं जो भी स्टूडेंट्स न्यू है। देखिए इन्फोसिस में आपको क्या है, एक तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है सो दैट मीन्स आपको सारे सेक्शंस क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपके जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें आपके फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस में से आपके 25 क्वेश्चंस राइट है और उसके बाद जो आपका सूडो कोड्स हैं मींस जो सूडो कोड्स होने वाले हैं SC वालों के लिए उनमें क्या होगा आपके चाहे जैसे आपका समझिए कि आपका 10 क्वेश्चन है आपका सिर्फ 1 ही राइट है सो दैट मीन्स आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ये आप ऐसे समझ सकते हो आपके एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस करेक्ट हैं 30 में से और जो आपके वर्बल या रीजनिंग है उनमें आपके 1-2 क्वेश्चन ही करेक्ट है। दैट मीन्स आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाओगे उसमें जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। गाइज ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होती है गाइज, इसमें क्या है कि आपको जो इन्फोसिस है इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होने वाली है, ये आपका सेकंड थिंग हो गया। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने और बी कॉन्फिडेंट बिकॉज गाइज लास्ट टाइम भी जो TCS स्मार्ट हायरिंग हुई थी का स्टूडेंट्स काफ़ी डरे हुए थे कि सर हमें जॉब चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से। सो मैं आपसे यही बोलूँगा बी कॉन्फिडेंट। देखिए अभी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आगे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका TCS में नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद क्या है कि उनका इन्फोसिस में हो गया। सो आई थिंक एक बेटर ऑप्शन मिल गया, कह नहीं सकते बेटर बट जो एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से सब यही बोलते हैं कि बेटर ऑप्शन है TCS इन्फोसिस से। गेटिंग है। सो चलिए ये सारी चीज़ें होंगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंट होके आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है। सो और जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और जो आज का लेक्चर होगा ये हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट रखें बिकॉज आपको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए और आई थिंक आपने भी काफ़ी प्रिपरेशन कर ली होगी, बस इसे आप एक बारी थोरोली देख लीजिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखिए आपको ये सीरीज गिवन है, इसकी नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी होगी। सो गाइस देखिए 4, 6, 10 जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए नो इश्यू, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनका डिफरेंस लेना अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए। बट आप एक चीज़ देखिए, ये जो आपके नंबर्स हैं आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप बोलोगे सर ये तो सारे इवन नंबर्स हैं गाइस, गेट इट, ये सारे इवन नंबर्स हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा
कि ये इवन नंबर्स हैं, दैट मीन्स अगर आप इन्हें 2 से डिवाइड कर दो तो कोई इशू नहीं होगा। बट आप देखिए अगर आप और भी कोई सीरीज देखोगे तो आपको क्या होगा, इवन का कलेक्शन भी मिलेगा और ऑड का भी मिलेगा। बट अगर आपको सिर्फ इवन का कलेक्शन मिले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट थिंग आपको इन्हें इनका जो डिविजिबल फैक्टर होगा स्मॉलेस्ट उससे डिवाइड करना है। आप बोलोगे सर 4 से करें, नहीं, आप 4 से देखिए ना ही आपका 6 डिविजिबल है, ना ही 10, ना ही 14, ना ही 22, इवन कोई भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ आपका 36 है नहीं, तो कोई भी डिविजिबल नहीं है। सो दैट मीन्स आपको स्मॉलेस्ट डिविजिबल क्या होगा, आपका डिवाइजर क्या होगा, 2। सो देखिए अब आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, चलिए मैं लिख देता हूँ। आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, ये हो गया आपका 2, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 3, उसके बाद ये देखिए ये हो गया आपका 5। देखिए गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करते सो आपको काफ़ी टाइम लगता है, और आप आई नो जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए इसका जब आप लेयरिंग करते एक बारी, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, एक बारी आप लेयरिंग से जो क्वेश्चन है इसको टैकल करने की कोशिश कीजिए। लाइक लेयरिंग क्या होती है, देखिए लेयरिंग क्या होती है, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4 देन 8, ये आप लेयरिंग में जो आपका डिफरेंस है वो निकाल के उसके बाद फिर से एक बार और डिफरेंस निकालिए। अगर आपका फिर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आप फिर से एक और डिफरेंस निकालिए, मीन्स आप 3 लेयर तक जाते हो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को आपको डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना था, जैसे मैंने आपको लेयरिंग बताई उसमें देखिए ये आपके जो थे सारे इवन नंबर्स थे। सो दैट मीन्स आप 2 से डिवाइड करके भी लेयरिंग निकालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। सो देखिए आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, बट जो आपको ध्यान में रखना वो क्या रखना है, जो आपका आंसर आएगा वो लास्ट में इंटू 2 करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई 2 किया हुआ है। सो यहाँ पे जब हमें आंसर आएगा, जो भी हमारा XYZ आंसर आने वाला है वो हमें इंटू 2 करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट आंसर। ये मेरे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जो मैंने ऑप्शन है वो डायरेक्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। आपको जो बिना इंटू 2 का भी एक ऑप्शन देना चाहिए था मेरे को। सो चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका 5, ये कितना होगा आपका, ये होगा 7, उसके बाद ये कितना होगा आपका, इसके बाद हो जाएगा ये 11, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, उसके बाद जब आपका होगा 26/2 13, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 17, उसके बाद देखिए 17 के बाद आपका हो गया 38, दैट मीन्स 19 to 38। आप इंटू 2 करके सोच लिया कीजिए कि कौन सा नंबर इनका इंटू 2 होगा। अब देखिए 46 है, सो देखिए 2 3 मीन्स 23। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, गाइस एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने आपसे बोला हुआ है कि आपकी जो भी सीरीज प्राइम नंबर सीरीज बनती है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, मींस जिसमें भी आपका प्राइम नंबर का लॉजिक होता है वो सबसे अच्छा होता है। और गाइस एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई सीरीज टैकल कर रहे हो और आपको दो चीजें दिख गई क्या, एक तो आपको दिख गया प्राइम नंबर्स का सीरीज बन रही है आपकी, और सेकंड जो आपकी सीरीज थी वो बन रही थी स्क्वायर नंबर्स की। तो आप फिर कौन सी सीरीज टैकल करोगे, मींस कौन से जो आपकी सीरीज होगी उसे प्रेफरेंस दोगे। सो गाइस ऐसे केस में प्राइम नंबर और स्क्वायर नंबर में आपको प्राइम नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। मींस आप बोलोगे सर मैं प्राइम नंबर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ और स्क्वायर से भी, बट क्या है कि जो आंसर्स हैं वो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। सो गाइस जो आपका प्राइम नंबर है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मींस आपका आंसर जैसे प्राइम नंबर से 5 आ रहा है और जो आपका स्क्वायर नंबर मींस कुछ स्क्वेयरिंग वगैरह करके आपका जो आंसर है वो 7 आ रहा है। सो आपका आंसर 5 ही होने वाला है। गेटिंग, आप ये मत बोलिएगा सर दोनों जो लॉजिक थे वो तो दोनों करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो आपकी प्रेफरेंस होती है वो प्राइम नंबर को ज़्यादा मिलती है स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर सारे नंबरों से। ओके गाइस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जब आपने देखा ये क्या था आपका 2 3 5 7 11, 11 के बाद देखिए ये आपको हो गया 13, देन देखिए आप ये जो आपने देखा आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये तो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। मींस इन प्राइम नंबर्स मैंने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें समझाया हुआ आपको, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो आपका 1 से और अपने आप से मींस 1 से और इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये 2 3 5 7 11 13 17 19 23, अब आप बोल सकते 25, नहीं 25 प्राइम नंबर थोड़ी है। अब 25 को देखिए 25 के फैक्टर्स निकालिए, 1 हो गया 5 हो गया और खुद 25 हो गया। दैट मीन्स 3 फैक्टर्स तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिए। दैट मीन्स 25 आपका फैक्टर नहीं है, उसके बाद 27 नहीं, 27 भी नहीं है। आप ऐसे चेक कर ले कीजिए क्यों, क्योंकि देखिए 1 से डिविजिबल है 27, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 9 से डिविजिबल है और फिर खुद 27 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 4 फैक्टर्स हो गए, दैट मीन्स 27 भी आपका प्राइम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 29। अब देखिए आप जो आपका 29 है ये प्राइम नंबर है, किसी से भी डिविजल नहीं होगा इससे पहले, देख लीजिए। अब देखिए जो आपका आंसर था, अब आप बोलोगे सर 29 तो ऑप्शन में ही नहीं है। डेफिनेटली ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, कि मेरे को ये बोलना था कि आपको ये 29 वाला जो सीरीज है ये भी आपको देनी थी, ये आंसर में देना था ऑप्शन में 29। बट चलिए कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा। सो आपको क्या है, अब आपने बाय 2 करके जो आंसर निकाला 29,
अब जो आपका रियल आंसर होगा वो क्या होगा, इंटू टू करके होगा, बिकॉज इसके बेस पे हमें आंसर निकालना था। सो 29 इंटू टू कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको नहीं आता मल्टीप्लाई करना, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 9 इंटू टू 18, 18 मीन्स लास्ट में 8 आएगा। अब देखिए किस में लास्ट में 8 है, खत्म। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। मीन्स आपको क्या करना था, सिर्फ इंटू टू करके फिर चेक करना था कि ये आपका है या नहीं है। सो गाइस चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, और प्राइम नंबर का था, मैंने बोला था कि क्योंकि क्या होता है ना, देखिए गाइस जो प्राइम नंबर्स की सीरीज होती है ना, ये काफ़ी डिफिकल्ट इन द सेंस क्यों होती है, क्योंकि लोग सोच नहीं पाते इस चीज़ को, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स पर तो जा ही नहीं पाते कि इसमें जो प्राइम नंबर्स का लॉजिक भी लग सकता है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। सो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर आप दें, क्योंकि एग्जाम आपका है। थोड़ा सा देखिए ज़्यादा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाले, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने जो भी प्रैक्टिस की है, अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर मैं अब अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस लेकर आऊँ, सो फिर आप क्या बोलोगे कि सर हमने इतनी प्रैक्टिस की थी लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे, या हम अटक जा रहे हैं बार बार, या आप बोल सकते हो कि सर हम पर्टिकुलर जो आपका टाइम स्लॉट है हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो मोटिवेशन है, सो आपका मोरल है वो थोड़ा डाउन होगा। सो इसलिए गाइज हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और एक रिवीजन टाइप हमारी ये सीरीज होने वाली है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो आप देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें आंसर बताना है 23, 25, 29 और 31। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको पहले जो वीडियो की टाइमिंग होगी आपको वो नोट कर डालनी है कमेंट में, उसके बाद क्वेश्चन टू कॉमा जो आपका ऑप्शन है ABCD डॉट और जो आपका आंसर होने वाला है। सो गाइस चलिए हम कमेंट सेक्शन में आपका वेट करेंगे, सबसे पहले कौन आंसर देते हैं। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए गाइस, जो आपका P&C है इससे भी अब इन्फोसिस क्वेश्चन पूछती है, और आई गेस 16 मई को भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, आई गेस 2 नहीं तो 1 तो था, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन डेफिनेटली था, और 2 में आई एम जस्ट थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज कि सेकंड क्वेश्चन था कि नहीं था। बट देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट क्या है कि देखते हैं कि आप कैसे टैकल करते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, बट मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, बट आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए अ शॉप हैज़ 4 शेल्फ, okay, and 3 wardrobes and 2 chairs and 7 tables for sale. Okay, you have to buy, what you have to buy, you have to buy these items. One shelf you have to buy, you have to buy one wardrobe, either one chair means या तो आप एक चेयर खरीदेंगे या आप एक टेबल, दोनों साथ नहीं खरीदेंगे। देखिए ये काफी ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स का, ईदर वन चेयर और वन टेबल मीन्स दोनों ये चीज या ये मीन्स ये या ये, और ये और ये, दैट मीन्स आपके दो पेयर्स बनने वाले हैं इसमें। इधर मीन्स या तो आप वन सेल्फ वन वार्डरोब प्लस वन चेयर खरीदेंगे, परचेज करेंगे आई मीन, और या आप वन सेल्फ वन वार्डरोब एंड वन टेबल परचेज करने वाले हैं। उसके बाद देखिए गाइस, हाउ मेनी सिलेक्शन कैन बी मेड। अब देखिए सिलेक्शंस कैसे करने हैं। देखिए अरेंजमेंट्स में आप क्या लगाते हो, परमुटेशन। सिलेक्शंस में आप कॉम्बिनेशन लगाते हो, क्या लगाते हो, कॉम्बिनेशन। जो P&C है इसे बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, सेलेक्ट करना है। देखिए अब आपको देखिए वन सेल्फ परचेज करनी है। अब आप देखिए सेल्फ कितनी है आपकी, टोटल 4, 4 में से वन कैसे करेंगे सेलेक्ट, 4C1, गेटिंग 4C1, ये आपकी क्या होगी, 4 सेल्फ में से वन सेल्फ सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद देखिए आपका जो फर्स्ट केस है वो क्या होगा, चलिए हम फर्स्ट केस खुद से डिसाइड करते हैं। आपको फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, वन सेल्फ प्लस वन वार्डरोब प्लस वन चेयर। अब देखिए वार्डरोब देखिए 3 वार्डरोब है, 3 वार्डरोब में से हमें सिंगल वन वार्डरोब चाहिए, दैट मीन्स 3C1। कितना हो गया, 3C1, 3 ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3C1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका वन चेयर। अब वन चेयर मीन्स टोटल कितनी चेयर आपके पास, 2 चेयर, दैट मीन्स 2 में से आपको 1 लेनी है, गेटिंग 2C1। 2C1 मीन्स होता है 2 में से एक चेयर आपने सेलेक्ट कर ली है, गेटिंग। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट केस है वो क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है। नेक्स्ट केस मल्टीप्लाई नहीं होगा, नेक्स्ट केस होगा प्लस। अब देखिए ये क्या होगा आपका, वन सेल्फ सेम केस, जो ये सारे रिपीट होंगे। क्यों, क्योंकि सर ये तो सेम ही है, सिर्फ हमें टेबल चेंज करनी है। मीन्स 2C1 की जगह पे हमें जो आपकी टेबल है वो 7 है, और वन टेबल चाहिए तो 7C1 ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम 4C1, उसके बाद करेंगे हम 7C1, सॉरी नॉट 7C1, 3C1, बिकॉज आपके जो वार्डरोब है वो 3 गिवन है। 3C1, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका 3C1, ये देखिए ये हो गया आपका 3C1 इंटू, अब देखिए 3C1 के बाद क्या होगा आपका, ये देखिए 3C1, उसके बाद जो आपकी टेबल है वो है 7। सो टेबल कितनी होगी, 7
सी और 1। अब देखिए गाइस, ये हो गई आपकी। अब देखिए 4C1 कितना होता है 4, 3C1 3, 2C1 2, दैट मीन्स 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो ये हो गया आपका 24। अब गाइस देखिए, ये कितना आपका नेक्स्ट केस में 4C1 और जो 3C1 है वो तो आपका 12 ही हो जाएगा 4 इंटू 3, और जो 7C1 है वो हो जाएगा आपका 7। दैट मीन्स ये कितना होगा आपका 12 इंटू, ये हो जाएगा आपका 7। सो अब कितना हो गया 12 7 कितना होता है आपका 84। 84 एंड 20, 84 20 इज 104 एंड 4 108। सो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बी ऑप्शन 108। सो गाइस देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। और मैं यही बोलूंगा आपसे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है और घबराना नहीं है एग्जाम में। बिल्कुल शांति से बैठ के आप अपना एग्जाम दीजिए। चलिए एक और वीडियो हम आपके लिए सोच रहे हैं कि एक वीडियो और निकालते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले एग्जाम से पहले। और कुछ जो डाउट्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है नहीं करना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था आपका आई गेस जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्विच कर सकते हैं नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन था कि आपका जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, मीन्स 2-3 क्वेश्चन मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप थे हमारे उन पर चेक किए थे, और 1-2 पर्सनल डीएम आए थे। सो डेफिनेटली हम उनको समझाएंगे और थोड़ा सा जो मोटिवेशनल वीडियोस निकालेंगे आपके लिए। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABCD हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, मीन्स इनको क्यू मीन्स होता है लाइन में खड़े होना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ देयर हाइट्स मीन्स जो सबसे ज्यादा हाइट होगी वो सबसे पहले खड़े होंगे, और जिसकी सबसे कम हाइट होगी वो लास्ट में खड़े होंगे। उसके बाद देखिए डी वॉज नॉट लास्ट। देखिए सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या करना होता है आपको 4 लाइन्स खींच लीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा सो काफी अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचा स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को रख लेते हैं। सो गाइस देखिए, बिकॉज इससे क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलता है स्टूडेंट्स को। देखिए डी वॉज नॉट लास्ट मीन्स डी यहाँ नहीं आएंगे। ओके, डी वॉज, आई थिंक ये P1 गया हमसे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए डी वॉज नॉट लास्ट। अब देखिए डी लास्ट में नहीं है, तो देखिए जब आपको डी को नोट करना है ना, आपको ऐसे करना है डी वॉज नॉट लास्ट मीन्स डी एंड देन क्रॉस, मीन्स डी लास्ट में ही नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए ए वॉज नॉट फर्स्ट। अब देखिए ए फर्स्ट नहीं है। ओके, अब देखिए कैसे करना है, जैसे हमने डी को किया था ऐसे ही ए को कर लीजिए। ए वॉज नॉट फर्स्ट, द फर्स्ट इज नॉट सी। अब देखिए सी भी नहीं है यहाँ पे फर्स्ट पे, दैट मीन्स सी इज ऑल्सो नॉट फर्स्ट। उसके बाद देखिए जो बी है, बी वॉज नॉट टॉलेस्ट, दैट मीन्स तो बी टॉलेस्ट नहीं है तो बी यहाँ भी नहीं आएंगे। गेटिंग। अब एक चीज बताइए, ए बी सी जो टॉप पर नहीं होंगे और हमें निकालना क्या है, हु स्टैंड्स फर्स्ट। अब देखिए बचा कौन आपके लिए, डी बचा। अब आप देखिए सर, आप बोलोगे सर डी के लिए तो कंडीशन है, डी के लिए सिर्फ ये कंडीशन है डी लास्ट में नहीं हो सकते, दैट मीन्स डी फर्स्ट में तो हो सकते हैं। गेटिंग, डी फर्स्ट में तो हो सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अगर आप सोचते हो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। सो गाइस जो आपका आंसर है वो कितना हो गया, आपका आंसर होने वाला है डी। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन था, ये हमें मिला, सो हमने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, देखते हैं कौन इनका जो सॉल्यूशन है वो देते हैं। हम इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं देंगे आप लोगों को, आपको खुद से ट्राई करना है, और हमें आपका जो भी रिव्यू है आप वो बताइए। आंसर नहीं आता कोई इशू नहीं है, बट आप अपना रिव्यू बताइए। और कैसे बताओगे, वीडियो की जो टाइमिंग है उसके बाद कॉमा, क्वेश्चन आप लिख दीजिए ट्रायंगल, एंड देन जो भी आपके रिव्यूज हैं। गाइस देखिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड आपको 20 दी हुई है, दैट मीन्स ए, चलिए इसे सपोज कर लीजिए ए, और जो दूसरी साइड है वो है आपकी बी, और जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है आपका 80। सो इसे कैपिटल लिख देते हैं। अनदर साइड आपको निकालनी है, दैट मीन्स जो सी साइड है वो आपको निकालनी है, कितनी होने वाली है। सो गाइज ये आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी आपके सजेशंस होंगे, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या करना है, वीडियो की टाइमिंग, कॉमा, उसके बाद आपका ट्रायंगल, मीन्स जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि आप ट्रायंगल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। उसके बाद जो भी आपका आंसर है या जो भी आपको बोलना है, मीन्स कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू बताइएगा इस क्वेश्चन को लेकर। सो गाइस चलिए हम वेट करेंगे, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा हमें काफ़ी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, मीन्स दे आर सीरियस, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में इस बारी। सो देखिए जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, देखिए ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स वो नेगेटिव नहीं है, सिर्फ हमें ये पता चला है। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड, मीन्स ए ऑड है या बी ऑड है, हमें बताना है कि फर्स्ट ऑड है, सेकंड ऑड है, या दोनों ऑड है, या नन ऑड है, मीन्स कोई भी ऑड नहीं है। सो ये चलिए ऑप्शंस हमने आपको बता दिए हैं, क्या या तो फर्स्ट ऑड है, या सेकंड ऑड है, या नन ऑड है, मीन्स कोई भी नहीं है, या बोथ ऑड है, मीन्स ए एंड बी बोथ आर ऑड। अब देखिए
थोड़ा सा देखिए, अगर आपकी जो आपकी 6, 7, 8, 9 की मैथ्स अगर थोड़ी अच्छी है, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड इवन का कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विद एन ऑड नंबर गिव्स एन इवन नंबर। अब वैसे चीज देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी मीन्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं हम ऑड नंबर से, गेटिंग। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वो इवन नंबर दे देगा, दैट मीन्स अब बताइए जो बी है वो इवन है या ऑड है। अब देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर समझ में नहीं आए, सो आपको क्या करना है, आपको बी को सपोज करना है। देखिए, तो देखिए पहले हम बी को 2 लेट कर लेते हैं, उसके बाद बी को 3 लेट कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर y2 एंड y3 कोई और नंबर क्यों नहीं? देखिए गाइस, हमें इवन और ऑड में डिफरेंस बताना है। सो गाइस देखिए, जो 2 है, अगर हमारा 2 से केस सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे हमें इवन नंबर मिलता है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है 2 हो जाएगा, जो बी हो जाएगा ये इवन हो जाएगा। और अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इवन यहाँ पे केस मिलता है, दैट मीन्स जो हमारा बी है वो ऑड हो जाएगा। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, अब जो हमारा ऑड नंबर था हमें इससे मल्टीप्लाई करना था, सो हमने ऑड नंबर कोई भी सपोज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है कि आपको 5 ही लेना है। तो चलिए हमने 5 सपोज कर लिया, या कोई और भी ले लेते हैं आप। अब देखिए, जब आप 2 इंटू 5 करते हो तो आपको 10 मिलता है, दैट मीन्स 10 इवन है, ओके। उसके बाद देखिए, अगर आप 3 इंटू 5 करते हैं तो 15 करते हैं, और दैट मीन्स ये ऑड है, दैट मीन्स जो आपका सेकंड केस है, दैट मीन्स जो आपका ये वाला केस है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जो आपका बी है वो इवन ही होगा, ये आपका केस सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए जो ये इवन ऑड ये वाली चीजें हैं, ये 5th 6th 7th क्लास की चीजें हैं। अगर आपको तब समझ में नहीं आया, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको टीच करते हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएं, जिससे कि जो भी आपने जो मिस किया है वो आप अब समझ सकें। अब देखिए, बी आपका क्या हो गया, यहाँ पे इवन हो गया, ओके। बी हो गया आपका इवन, चलिए मैं यहाँ पे बी इवन लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इवन। उसके बाद देखिए, ये आपका बी इवन हो गया। उसके बाद देखिए, ए स्क्वेयर माइनस बी इज इवन, इज इट पॉसिबल और नॉट? देखिए पहले, मीन्स पॉसिबल इन द सेंस ए स्क्वेयर माइनस बी इवन है आपका, तो आपको बताना है जो आपका ए है वो ऑड है इवन है। अब देखिए, जब आपका बी इवन हो गया, तो चलिए मैं सपोज करता हूँ -2, बी को इवन ले लेता हूँ, और जो आपका रिजल्ट है उसे मैं इवन ही समझ लेता हूँ, गेटिंग गाइस? रिजल्ट को भी मैं इवन ही समझ लेता हूँ। अब देखिए, ए को मैं 2 केसेस लूंगा। ए को चलिए पहले मैं ले लेता हूँ ऑड, ऑड ले लेता हूँ ए को। सो ए को मैं ले लेता हूँ 3, सो 3 स्क्वायर हो गया 9 आपका, ओके। उसके बाद ए को मैं ले लेता हूँ 4, 4 स्क्वायर 16, गेटिंग गाइस? अब आप बोलोगे सर 3 और 4 क्यों लिया? क्योंकि हमें ए चेक करना है ये इवन है ऑड है। दोनों केसेस देखिए, देखिए ये तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लेना, बिल्कुल डायरेक्ट सेट करके। अगर आपको नहीं आता है कि जो आपका इवन ऑड है, बिकॉज जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो डायरेक्ट बोलेंगे सर दोनों ही इवन होने वाले थे, बट जिनको नहीं है वो देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। इसका रिजल्ट भी क्या आना था आपका? इवन आना था। सो अब देखिए गाइस, आपका 9 - 2 7 हो गया, 7 इवन नहीं है, दैट मीन्स ये आपका केस ही नहीं होगा। दैट मीन्स जो आपका ए है वो आपका इवन होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने जब ए को 3 लिया था, मीन्स ए को आपने ऑड सपोज किया था, सो आपका जो जो रिजल्ट था वो इवन ऑड आ रहा था, आई मीन क्यों? क्योंकि आपका 7 आ रहा था रिजल्ट, दैट मीन्स वो ऑड था। दैट मीन्स जो हमने ए को ऑड सजेस्ट किया था वो ऑड नहीं है, हम गलत हैं। वो क्या है आपका इवन ही होने वाला है, मीन्स ए भी आपका इवन है। सो दैट मीन्स आपका ए भी इवन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए काफी बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो बट आप क्वेश्चन में देखते नहीं हो आपसे पूछा क्या है। अब देखिए, हाउ मेनी देम ऑफ ऑड, अब आप बोलोगे सर ऑड कितने हैं, आप बोलोगे सर 0, क्या आपके ऑड है 0, सो आपका आंसर 0 होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्हें लगेगा सॉल्व करके, जैसे आपका टाइम मीन रनिंग में होता है, सो क्या करेंगे वो जल्दी से देख के सॉल्व हो गया, ठीक है 2 इवन आ गए, सो क्या करेंगे वो 2 आंसर को टिक कर देंगे, और फिर बाद में जब एग्जाम हो जाएगा फिर सोचेंगे यार इसमें तो ऑड पूछा गया था, दैट मीन्स उनका गलत हो जाएगा। सो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये MA का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये MA क्या है? ये MA है आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन। सो गाइस, मिक्सचर एंड डेलीगेशन MA, ये हमने जो टीचर स्मार्ट हायरिंग है उसमें काफी ज्यादा डिटेल से, बिल्कुल जिनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं थी MA की, हमें उनके लिए इतना इजीली सॉल्व किया था और इतने अच्छे से समझाया था MA मिक्सचर एंड डेलीगेशन। सो गाइस चलिए थोड़ा सा हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए गाइस, क्या होता है आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन, क्या होता है यहाँ पे एक क्वांटिटी होती है, और जो क्वांटिटी होती है ना, ये आपको प्राइस ही लिखनी होती है। आई रिपीट, ये आपको प्राइस ही लिखनी पड़ती है, या आप प्रॉफिट लॉस लिख सकते हो। और जो नीचे जो क्वांटिटी होती है, मीन्स 2 kg 4 kg 10 kg या नंबर ऑफ आइटम्स, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं नीचे। गेटिंग गाइस, ये जो आपका मिडल में होता है ये होता है आपका एवरेज नंबर। क्या होता है? एवरेज। आप बोलोगे सर एवरेज किसका होता है? इन दोनों का एवरेज होता है ये,
और जो नीचे होती हैं ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज कह सकते हो आप, या जो आपके नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो होती है। दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका, ये हो गया AVG, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका एवरेज। उसके बाद देखिए गाइस, ये इतना सेट हो गया, मीन्स यहाँ पे आपका क्या होता है, प्राइस लिखते हैं हम या क्वांटिटी जो रेट होता है वो लिखते हैं, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखते हो। देखिए गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आई गारंटी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हो सो आई गारंटी 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लगनी। देखिए गाइस, इसे आप 1 लाइन में बना लीजिए, इन द सेंस आप थोड़ा लाइन ले लीजिए, बट ये आपका 1 लाइन में होने वाला है। आपको सिर्फ 5 बॉक्सेस बनाने हैं डायरेक्टली। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी kg ऑफ वीट कॉस्टिंग ₹24 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 30 kg ऑफ वीट। देखिए, अगर हम 24 को यहाँ लिखते हैं, मीन्स 24 kg का वीट था और वो कितना था, वो था 32 आपका यहाँ लिख लिया, मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग इनके होते हैं, गेटिंग। उसके बाद देखिए, ऑफ वीट कॉस्टिंग ₹18.40, ओके 18.40 नहीं बोलते हम, इसे बोलते हैं 18.40, गेटिंग। सो ये कितना होगा आपका, ये हो गया 18 और ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 18 पॉइंट आपका हो गया 4 एंड 0। अब देखिए गाइस, ये हो गई आपकी क्वांटिटी और ये आपको पता नहीं है, दैट मीन्स ये आपको नहीं पता। और देखिए गाइस, एक और चीज़ देखिए, ये आपका हो गया 23। अब आप यहाँ पे 23 लिख दोगे, आप इसे क्रॉस कर लीजिएगा 23 लिख के। देखिए, वीडियो में शॉर्ट करनी थी इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन हम लिख के देख, चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपको 23 लिखने के बाद यहाँ पे क्रॉस करना है, आपको क्रॉस ही करना है। देखिए, हमने आपके लिए किया है तो ये आपको करना है, क्यों, क्योंकि आप तभी कभी और प्रिपरेशन करोगे तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब देखिए गाइस, अब बोलोगे सर ये आपने क्रॉस क्यों किया था। अब देखिए गाइस, एक चीज़ बताइए हमें, जो हमने 24 लिया था और जो 18.40 लिया था वो क्या था आपका। आप बोलोगे सर वो था कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट प्राइस था उनका, गेटिंग। ये आपका क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों। और अब देखिए kg, सो दैट 15% प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट दिस। अब देखिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये उनकी क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे लिख सकते हो, एक चीज़ बताइए आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे लिख सकते हो। इसका मतलब सर, ये आप पूछोगे सर इसका मतलब अगर ये CP हमने सपोज किया है, सपोज नहीं, ये आपका गिवन है बच्चों, और ये भी हमारा CP है, सो दैट मीन्स हमें जो हमारी एवरेज होगी वो भी CP होगी। ऑब्वियसली अगर आप केजीज को ऐड कर रहे हो सो आपका जो एवरेज होगी वो भी केजीज में आने वाली है, आपका ग्राम में नहीं आने वाली। दैट मीन्स आप CP में जो रेशियो निकाल रहे हो, सो जो आपका जो एवरेज होगा वो भी तो आपका CP होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। मीन्स आपका अगर CP क्वांटिटी गिवन है CP में और आप एवरेज निकाल रहे हो तो वो भी CP होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 23 रुपीज़ पर केजी था, ये SP था, तो हम इसका CP कैसे निकालें, हम इसका CP कैसे निकालें। सो गाइज, जिन्होंने भी हमारे टीचर स्मार्ट हैरी की क्लासेस ली होंगी उनके लिए हमने बताया हुआ था, CP का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CP। सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। अब आप बोलोगे सर वो कौन सा फॉर्मूला है। सो गाइज देखिए, वो फॉर्मूला CP इज इक्वल्स टू SP इंटू क्या होगा, CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्लस और माइनस, क्या लिखना है, प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस, गेटिंग 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब देखिएगा, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप कैसे लिखोगे इस फॉर्मूले को, आपको यही लिखना है, ये आपका ब्रह्मास्त्र समझिए प्रॉफिट एंड लॉस में, आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकने वाले। प्रॉफिट और लॉस में अगर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, तो एक आपका सेलिंग प्राइस और मिक्स मार्केट प्राइस बोलते हैं उसे, उसका भी फॉर्मूला है, वो हम कभी क्वेश्चन करेंगे तो तब करवाएंगे आपको। देखिए, CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस। अब देखिए, अब आप बोल रहे हैं सर हमें प्रॉफिट हुआ, तो देखिए कैसे निकालेंगे CP, आपको CP निकालना है। आई नो डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी हैं, बट आप ये फॉर्मूले कर लीजिए, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली इसके अटेम्प्ट कर लेते हो। देखिए, CP इज इक्वल्स टू SP कितना आपका, अब आप बोलोगे सर 23, ओके ये हो गया आपका 23 इंटू, अब आप बोलोगे सर 100 अपॉन, अब देखिए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, अब आप बोलोगे सर हमें तो प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स अब आप क्या लगोगे 100 प्लस P, ये माइनस L हट जाएगा, अगर लॉस होता तो 100 माइनस L लिखते, 100 अपॉन 100 प्लस P, 100 प्लस अब कितना आपका 15%, दैट मीन्स 115 हो गया है, गेटिंग गाइस, ये कितना होगा आपका 115 हो जाएगा ये। अब देखिए, ये हो गया आपका 23, अब इसे आप जब एलिमिनेट करोगे इससे, सो ये आपका जाएगा 5 से,
और जब 5 को 100 से करोगे सो ये आपका आ गया 20। दैट मीन्स जो आपका सीपी हो गया, आई रिपीट, दैट मीन्स जो आपका सीपी हो गया वो हो गया आपका 20। आपका यहाँ पे क्या आएगा 20। अब गाइस देखिए इसको जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एरोज बनानी है, मत बनाइए कोई इशू नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए अब ये क्या होता है, ये होता है आपका 24, ये आपका 24 है -4, आप लिख लीजिए 24 माइनस 20, 24 माइनस 20, 24 माइनस 20 लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि 24 माइनस 20 डायरेक्ट 4 होता है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 में से 20 माइनस किया और 20 में से 18.4 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है। जो आप देखिए एक और चीज़ देखिए, जो आप ये एवरेज निकालते हो ये इसमें क्या होता है कि आपकी एक क्वांटिटी जो आपकी एवरेज है उससे बड़ी होगी और जो दूसरी क्वांटिटी है वो ऑलवेज छोटी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 19 है, ये 18.4 और आपका एवरेज आ रहा है 20, ऐसे हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है। गेटिंग गाइस। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया आपका, ये जो है ये 20 माइनस 18.4 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1.6। कितना होगा, 20 माइनस 18.4 इज 1.6 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए जो आपने ये लिखा था 24 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये होगा आपका x, और ये कितना हो जाएगा आपका, सो देखिए ये कितना होगा आपका, देखिए मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ आपको जिनको समझ में नहीं आया। 24 माइनस 20 कितना होगा आपका 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 32, क्यों, जो 24 का सीन है वो कितना है 32, 24 की जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ये 34 की जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 32। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 32। अब देखिए और अपॉन क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर 20 माइनस 18.4 अपॉन एक्स, यस आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए गाइज, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए चलिए ऐसा कीजिए, पहले पॉइंट को रिमूव ही कर लीजिए, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बाद में। अब देखिए आप ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 8 इंटू 2, 8 2 16 हो गया, और ये कितना हो गया 8 5 हो गया। ओके गाइज, उसके बाद देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका 5 30, सॉरी ये 30, ओके ये आपका 30 है नॉट 32। ओके गाइज ये आपका 30 है। सो अब देखिए ये होगा आपका 5, ये होगा आपका 5 इंटू 6, ये हो गया आपका 30। उसके बाद देखिए ये आपका 2 इंटू 6 इज 12। सो जो आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी थी, नेक्स्ट क्वांटिटी इन द सेंस जो आपकी 18.40 रुपीज़ की जो केजी की क्वांटिटी थी वो आपकी कितनी थी, वो आपकी थी 12 केजी। कितनी थी आपकी, थी वो 12 केजी। सो गाइज देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना था, और ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते इसे, ये आपका पर्टिकुलर एक एप्टीट्यूड में चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना था, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं शॉर्ट में। आपको ध्यान कर रखना था जो आपका सीपी है वो सारी चीज़ें सीपी में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे आप माइनस करते हो तो आपको क्या है, जो ग्रेटर क्वांटिटी है उसमें से आप स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस कीजिएगा, जिससे माइनस साइन ना आए आगे। सेकंड थिंग, और थर्ड थिंग क्या थी आपकी, जो आपकी एवरेज है वो एक से बड़ी होनी चाहिए और सेकंड से छोटी होनी चाहिए। मीन्स एक से छोटी होनी चाहिए और सेकंड से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपकी एवरेज होती है। और इसमें क्या है, जो आपका जो न्यूमरेटर होते हैं, इसे न्यूमरेटर ही समझ लीजिए, जो ऊपर होता है आपका, इसमें आपको जो रुपीज़ पर केजी हो गया या प्रॉफिट लॉस हो गया सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन करने होते हैं, और जो आपकी क्वांटिटी हो गई, या जैसे आपकी क्वांटिटी थी अभी 32 केजी और यहाँ पे मैंने 12 केजी निकाला है, या नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, वो सब आपको नीचे लिखने होते हैं। सो गाइज चलिए, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके ये और एक और क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एवरेज निकालनी है आपको, डिस्टेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे क्रॉस कर दीजिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था, बट आप यहाँ पे एवरेज निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आई थिंक हमने जो हमारी ये जो क्लासेस हैं इन्फोसिस वाली, इनमें भी हमने आपको समझाया हुआ है, और नहीं समझाया तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और आई गेस हमने समझाया हुआ है जहाँ तक हमें ध्यान है, नहीं है तो आप हमें बता दीजिएगा। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप, बिकॉज ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, कहीं यही क्वेश्चन आ जाए और आप बोलो कि सर ने यही होमवर्क के लिए दे दिया। सो देखिएगा जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और गाइस एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हमने समझाया हुआ है, बट अब आपका लास्ट डे जैसे कि, सो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको क्या लिखना है, सिर्फ जो आपका एवरेज है वही लिख, सो आप ये लिख लीजिए एवरेज एस, एवरेज एस मीन्स एवरेज स्पीड एस पी। सो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो देख लीजिए ये आपका फॉर्मूला, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइज कल आपका एग्जाम है, हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, अपना 100% दीजिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो और जो भी है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें
जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। हमारा जो लिंक होगा हम उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको कोई और भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, जो हमारा डेडिकेटेड पर्सनल चैनल है जिसमें कि हम डेली जॉब अलर्ट डालते हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। कल आपका एग्ज़ाम है और चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप हार्ड वर्किंग।